हेलो एवरीवन, दिस इज़ वरुण हियर। और आज हम देखेंगे निफ्टी का डेली एनालिसिस। ओके, तो जैसा कि आपको डे चार्ट पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं हम निफ्टी में एक प्राइस रेंज में फंसे हुए हैं जो कि 25,200 से लेके 24,400 के बीच में कहीं तक है। ओके, और मार्केट ने एक ब्रेकआउट भी कोशिश करी बट वो ब्रेकआउट फेल हो गया और फिर कहीं ना कहीं मार्केट फिर से वापस उसी रेंज में आ गया। अगर हम इसी चार्ट को 30 मिनट्स पे देखें तो कहीं ना कहीं हमें समझ में आ रहा है कि यू नो कि प्राइस एक इनडिसाइसिव जोन में है। ना ही सेलर कहीं से अपनी स्ट्रेंथ दिखा पा रहे हैं, ना ही बायर। ओके, जब मार्केट सेलिंग जोन में गया तो सेलर ने अपनी पावर दिखाई और जब मार्केट बाइंग जोन में आया तो कहीं ना कहीं बायर ने अपना पॉइंट प्रूफ किया। तो अगर हम करेंटली देखें तो अगर ये जो जोन है, ये 20 यू नो जो 25,000 से लेके 25,100, दिस इज द जोन वे सेलर नीड्स टू डिफेंड इट। और जो ये जोन है 724 750 से लेके 24,700 का जोन है, ये बायर को कहीं ना कहीं डिफेंड कर रहा है, क्योंकि ये जो पूरा मूव का ये 50% जोन है और कहीं ना कहीं ये जो ब्रेकडाउन कैंडल है इसका 50% जोन यहीं पे आ रहा है। ओके, तो ये दोनों जो जोन है, ये जोन सेलर और बायर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक ये डिफेंड कर पा रहे हैं तब तक मार्केट एक इनडिसाइसिव स्टेट में है। अगर इसी चार्ट को हम 5 मिनट्स पे देखते हैं, ओके, तो हमें कुछ इम्पोर्टेंट इंटरनल लेवल्स दिखते हैं, राइट। तो जो मार्केट में ये जो जोन है 24,967 से लेकर 980 तक का, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। वाई? बिकॉज कहीं ना कहीं जब मार्केट ने पिछली बार बेस बना के ब्रेकआउट किया था तो इन्हीं लेवल्स पे बेस बना था। ओके, और आप जो ये ब्रेकडाउन कैंडल देख रहे हैं, ये इसका इन पूरी ब्रेकडाउन कैंडल का 50% जोन भी कहीं ना कहीं यही इसी पे निकल के आता है। ओके, तो ये सेलर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन होगा। ओके, और अगर ये हम बायर के हिसाब से देखें तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये जो पूरा अप मूव आया है उसका 50% का जो जोन है वो 750 से लेके 700 का जो जोन है, यू नो वो है। तो हमारे लिए ये जो इंटरनल लेवल्स जो मैंने इस पे मार्क किए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं यही मार्केट का एक जो नेक्स्ट मूव है वो डिसाइड करेंगे। तो अगर मैं कल के लिए मार्केट की बात करूँ तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और इस ये जो लेवल है इसको कहीं ना कहीं ब्रेकआउट कर पाता है और सस्टेन करता है तो कहीं कहीं हम एक 2580 तक का एक अच्छा मूव देख सकते हैं ऊपर के लिए। और उसके बाद अगर मार्केट वही उसी अप मूव में सस्टेन कर पाता है और कहीं ना कहीं और फर्दर ब्रेकआउट करता है तो फिर हम एक पोजिशनल बुलिश उसमें बैठ सकते हैं। और इसी हिसाब से अगर मार्केट ने कल कैप डाउन ओपन किया या बेसिकली इस लेवल को ब्रेक किया तो नीचे एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है जो कि 750 720 के बीच में है। मार्क तो हमें एक बहुत ही छोटी ट्रेड मिल सकती है यहाँ तक के लिए और उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट इन जोन्स में कैसे बिहेव करता है। अगर इन जोन्स को भी ब्रेक कर देता है तो कहीं ना कहीं हम ये पूरा अच्छा मूव देख सकते हैं, राइट। तो ये तो हुआ ऐसा ऑप्शन बायर के हिसाब से कि हम कैसे मार्केट को कल प्ले आउट कर सकते हैं। और करंटली मार्केट में एक स्कैल्प ट्रेड हमें मिलेगी, कोई अच्छी पोजिशनल स्विंग ट्रेड अभी जब तक मार्केट डिसाइसिव मूड में नहीं चला जाता तब तक मिलना मुश्किल है। हाँ, एज अ ऑप्शन सेलर हम क्या कर सकते हैं? सी, एज अ ऑप्शन सेलर कहीं ना कहीं हम मार्केट में एक इनडिसाइसिव मूड में है तो हम या तो 25,800 कोई ऐसी पोजीशन इस हिसाब से फॉर्म कर सकते हैं जो हमें एक 25,000 से लेके, या अगर हम अग्रेसिव ऑप्शन सेलर हैं तो 25,000 से लेके 24,500 की रेंज दे दे। तो हम इस रेंज को या तो प्ले आउट कर सकते हैं। अगर हम थोड़े से सेफ ट्रेडर हैं तो कहीं ना कहीं हमें 25,200 से लेके 24,300 तक का एक रेंज प्ले आउट करनी चाहिए एज अ सेलर। ओके, और जैसे जैसे मार्केट मूव करे वैसे वैसे हम अपनी पोजीशन भी उस हिसाब से मूव या अरेंज कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने कुछ लेवल्स लगाए हैं मार्केट में, तो आप देखेंगे वो लेवल्स मार्केट में कितने ब्यूटीफुली प्ले आउट करते हैं। ये लेवल्स मेरे को बेसिकली मिलते हैं, ये जो ट्रेडिंग गपशप की वेबसाइट है, यू नो इस पे आप देखेंगे निफ्टी का जो डेली का डैशबोर्ड होता है, इस पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ये जो लेवल्स हैं ये मार्क कर, ये लेवल्स की एक्यूरेसी 80% है। ओके, तो अगर आप ये ऑप्शन सेलर हैं, बायर हैं,
तो इन लेवल को मार्क करने के बाद एक आपको एक अच्छा प्रोबेबल ट्रेड मिलता है। तो जैसे कि आज का आप देखेंगे कि मार्केट ने एक वीकनेस दिखाई और जो सपोर्ट लेवल था कहीं ना कहीं उसको ब्रेक डाउन किया और फिर उसी को रेजिस्टेंस बना लिया। तो हमारे पास ऐसा ऑप्शन बायर या सेलर, ये जो जोन था 24,900, ये अच्छा सेलिंग जोन था और जो इंटरनल दूसरा हमारा की लेवल आ रहा था वहां तक हम एक रेंज मतलब एक ट्रेड प्ले आउट कर सकते थे। इसी हिसाब से अगर एक और चीज है हमारी ट्रेडिंग ऑप्शन वेबसाइट पे, वो है फुटप्रिंट। ओके, तो अगर इस फुटप्रिंट को हम 30 मिनट चार्ट पे देखें तो कहीं ना कहीं हमें मार्केट की रेंज या मार्केट में होने वाली प्रोबेबिलिटी के बारे में बताती है। ओके, तो ये अगर आप देखेंगे तो कितना ब्यूटीफुली सुबह से ही कहीं ना कहीं हमें मार्केट की रेंज बता रही थी कि 24,800 से लेके 25,000 तक कहीं ना कहीं मार्केट इस रेंज में रह सकता है, क्योंकि देखिए रेजिस्टेंस वो शिफ्टिंग अप एंड सपोर्ट वो शिफ्टिंग डाउन। तो अगर हम इस रेंज को प्ले किसी तरह प्ले आउट कर पाते हैं, जो कि स्ट्रेडल के थ्रू किया जा सकता था या स्ट्रैंगल के थ्रू किया जा सकता था, तो हमें कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलता। ओके, तो अगर आप चाहें तो ये जो सारे लेबल्स हैं या ये फुटप्रिंट है, इसका भी अपने निफ्टी डेली एनालिसिस में या डेली ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। और सो आई विल रैप टुडेज वीडियो विद दिस, और कल से हम डेली निफ्टी एनालिसिस वीडियो पोस्ट करेंगे। सो होप टू सी यू टुमारो एंड हैव अ गुड इवनिंग।